हेलो नमस्कार, मैं शुभम शर्मा आप सभी का विजडम गवर्नमेंट जॉब अलर्ट के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी के द्वारा जो आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो आपकी वैकेंसी जारी करी गई है, ठीक है? उस वैकेंसी के बारे में जो हम आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके फॉर्म कब से स्टार्ट हैं, क्या इसकी जो है एज लिमिट रहेगी, क्या आपकी फीस रहेगी, ठीक है? आज एग्जाम में आपसे क्या-क्या सिलेबस आपका रहेगा, आपकी एग्जाम कब होगी, ठीक है? और इसके बाद आपकी क्या-क्या स्टेज जो होगी, इस वीडियो में जो है मैं हम सभी उन चीज़ों के बारे में जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि आपकी पोस्ट कौन-सी रहने वाली है, ठीक है? अगर हम पोस्ट की बात करें तो वो आपकी कौन-सी रहेगी? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, कांस्टेबल मेल एंड फीमेल वाली, यानी जिसके अंदर मेल प्लस फीमेल दोनों कैंडिडेट आप जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल की वैकेंसी रहेगी, ठीक है? जिसको आपको कौन कंडक्ट करवाएगी? एसएससी आपको जो है वो एग्ज़ाम आपका लेगी। इसके अलावा फिजिकल तो आपका जो है कौन लेगा? वो दिल्ली पुलिस ही आपकी लेने वाली है, ठीक है? पर एग्ज़ाम आपका कौन लेगा? एसएससी आपका एग्ज़ाम लेगा। सबसे पहले बात करें कि फॉर्म आपके कब से स्टार्ट हैं, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट कर सकते हैं, जो रहेगा आपका 22 सितंबर, यानी कि 22 सितंबर 2025 से लेकर 21 अक्टूबर 2025 तक आपके जो है वो क्या भरे जाएँगे, फॉर्म भरे जाएँगे। यानी कि आपकी जो है वो 1 महीने तक आपके क्या फॉर्म भरे जाएँगे। लास्ट डेट आपकी जो है वो आप रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आप जो है वो लास्ट डेट आपकी क्या रहेगी 21/10/2025 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। अगर लास्ट डेट आप जो है ऑनलाइन पेमेंट की अगर बात करें तो आपकी 22 अक्टूबर, यानी लास्ट फीस आप कब तक जमा करा सकते हैं? फीस आपको 1 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा तो क्या 22/10/2025 तक आप जो है वो फीस जमा करा सकते हैं। अगर बात करें एग्जाम आपकी कब होगी? टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी अगर आपकी सीबीटी 1 की अगर बात इसमें एक ही होगी है ना, तो सीबीटी की अगर बात करें वो आपकी दिसंबर से लेकर या जनवरी के जो है दौरान आपकी एग्जाम करवाई जाएगी। दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 में आपकी जो है वो एग्जाम करवाई जाएगी। कौन करवाएगी? एसएससी करवाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले क्या हो गई 22 सितंबर से लेकर अपनी 21 अक्टूबर तक आप लोग को क्या जो है वो फॉर्म फिल करना है। अब बात करें फीस की। फीस इसकी आपके ऑनलाइन की क्या रहेगी? ₹100 आपकी क्या रहने वाली है? फीस आपकी जो है वो रहने वाली है। इसी के साथ अगर पे स्केल की बात करें कि आपको कितना वेतन मिलेगा, ठीक है? तो वेतन की बात करें तो आपका पे लेवल 3 रहने वाला है, जिसकी 21,700 से लेकर 69,100 तक आपकी क्या रहने वाली है? बेसिक। ये कौन-सी है? अपनी बेसिक सैलरी है। इसके अलावा इसके आपकी जो और आपके जो रहेंगे, ठीक है? जो आपका जुड़ेगा जो भी आपका जो है वो, तो ये आपकी जो है लगभग आपकी जो है 35-40 के आस-पास तक आपकी सैलरी जो है वो चली जाती है। अब बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की। टोटल कितनी है वैकेंसी अपने पास? 7,565, जो कि मुझे लगता है काफ़ी अच्छा नंबर है। अगर दिल्ली पुलिस में अगर कांस्टेबल की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा नंबर है कि इतनी नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी जो है वो आई है। इसमें कुछ नहीं है, मैथ और रीजनिंग और जीके आप जिसका है, इसमें इंग्लिश नहीं है। ठीक है? तो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट जो है आप लोगों के लिए यही रहने वाला है। अगर वैकेंसी की बात करें, अगर आप जो है वो मेल कैंडिडेट से हैं, अगर आप जनरल को फाइट करते हैं तो आपकी टोटल ऑफ पोस्ट रहेगी 1914, ईडब्ल्यूएस है तो 456, ओबीसी से है तो 967 और एससी से है तो 729 और एसटी से है तो 342। इस तरीके से मेल कैंडिडेट आपकी कितनी हो गई? 4,408। ठीक है? अगर आप जो है वो एक्स सर्विसमैन हैं, मेल के ही, तो आप क्या होगा 107 आपकी जनरल से, 26 ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से 54, एससी से 62 और एसटी से 36। इसी मिलार इसके लिए जो एक्स सर्विसमैन अगर आप कमांडो है, मेल है, तो उनके लिए रहेगी, फीमेल के लिए जो है आपकी टोटल कितनी वैकेंसी रहेगी? 2,496। ये कितनी रहेगी? ये फीमेल की आ गई, ठीक है? बाकी मेल कैंडिडेट में आपके सारे हो गए, एक्स सर्विसमैन आ गया, अगर आप कमांडो से थे, एक्स सर्विसमैन अगर कमांडो से रिटायरमेंट थे, तो उनके लिए अलग से वो वाली वैकेंसी है, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो कितनी हो गई? 7,565 पोस्ट आपकी रहने वाली हैं, ठीक है? इसके अलावा आपकी एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट आपकी क्या है? 18 से 25 साल आपकी होनी चाहिए, जो कब तक होनी चाहिए? 1/7/2025 तक, यानी कि 1 जुलाई 2025 तक आपकी या तो आप 18 साल से लेकर 25 साल के बीच के अंदर आपकी होना चाहिए। बाकी अगर आपकी एज रिलैक्सेशन आप जैसे एससी, एसटी से, ओबीसी से हैं,
ठीक है? वो आप सभी को जो है उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। वो आपको ऑफ़िशियली वेबसाइट में सॉरी आपको जब वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप नोटिफ़िकेशन आप डाउनलोड करेंगे, वो आपको उसमें सारी चीज़ें आपको मिलेगी। एज रिलैक्सेशन, ठीक है? इस वीडियो में हम जो है मेन हमारे लिए क्या-क्या चीज़ें रहने वाली है, हम उसके बारे में बात करेंगे। बात करें कि आपकी एग्ज़ाम पैटर्न यानी आपकी सीबीटी आपकी कैसे रहेगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका क्या रहेगा जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आएँगे, 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है? जिसमें टोटल टाइम क्या रहेगा आपका 90 मिनट, जिसमें आपके अगर आप जीके और करंट अफेयर की बात करें तो 50 क्वेश्चन आएँगे, 50 नंबर के आएँगे। रीज़निंग की अगर बात करें तो 25 क्वेश्चन आएँगे, 25 नंबर के आएँगे। अगर मैथ की बात करें तो 15 क्वेश्चन आएँगे, 15 नंबर के आएँगे। अगर आप कंप्यूटर की बात करते हो, तो इसमें आपके 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आएँगे। यानी टोटल आप जो है कितने हो गए, नंबर ऑफ क्वेश्चन्स अपने कितने हो गए 100 और अगर मार्क्स की बात करें तो वो कितने हो गए 100 यानी 100 नंबर 100 क्वेश्चन। अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, कितनी है 0.25 यानी कि 1/4 यानी 1/4 आपकी क्या रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है? तो ये हमें जो है वो ध्यान रखना है। अब बात करते हैं फॉर्म आपने भर दिया, एग्ज़ाम आप दे आए, ठीक है? उसके बाद आपका क्या होगा फिज़िकल। फिज़िकल में मेल कैंडिडेट के लिए क्राइटेरिया अलग है, फीमेल कैंडिडेट के लिए क्राइटेरिया अलग रहने वाला है। फिज़िकल आपका दिल्ली पुलिस कंडक्ट करवाएगी, जो कहाँ होगा आपका दिल्ली में ही होगा, ठीक है? वो आपके एग्ज़ाम से पहले जब आपका फिज़िकल आपका करवाया जाएगा, उससे पहले आपको बता दिया जाएगा। दिल्ली में आई थिंक आपके जो है वो 4 ग्राउंड है, ठीक है ना? दिल्ली पुलिस जहाँ पे आपके फिजिकल कंडक्ट करवाती है, वहाँ आपके 4 ग्राउंड है। तो आप किसी भी चारों ग्राउंड में 4 ग्राउंड के अंदर भी मल्टीपल ग्राउंड्स बने हुए हैं, ठीक है? वो 400-400 मीटर के जो है वो ट्रैक बनाते हैं उसके अंदर। तो वो आपको जो है वो आपकी जब आपका फिजिकल होगा, उससे पहले आपको बता दिया जाएगा कि कौन से ग्राउंड में आपकी जो है किस डेट को आपको होने वाला है, ठीक है? तो हमारी अब बात करते हैं भाई फिजिकल हमारा स्टार्ट हो गया, फिजिकल में हमें क्या-क्या होगा? अगर आप मेल कैंडिडेट हैं ठीक है? अगर आप पुरुष जो है वो विद्यार्थी हैं और आपकी उम्र अगर आप 30 साल से तक है, यानी कि आप 18 से लेकर 30 साल के अगर बीच में हैं, तो आपकी रनिंग जो है वो 1600 मीटर यानी 1 मील। 1600 मीटर आपके लिए उसको टाइम कितना दिया जाएगा? 6 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। जैसे ही आप 6 मिनट में अपनी रनिंग आपके क्या करेंगे पैर के अंदर एक चिप लगाई जाएगी, ठीक है? वैसे आपको घड़ी नहीं देख के जो है वो रखेंगे। आपके उस पैर के अंदर एक चिप लगा देंगे जिससे आप जितने उसके राउंड काटेंगे, जितना टाइम वो आपका सारा उसका रिकॉर्ड होता रहेगा। तो यानी आपको अगर आप 30 साल तक के हैं, तो आपको 6 मिनट मिलेगी 1600 मीटर में। रनिंग आपकी 1600 मीटर की रहेगी। आप चाहे 30 साल के हो, चाहे 40 साल के हो, चाहे 40 साल से ऊपर के हो। ठीक है? रनिंग आपको 1600 मीटर ही करनी है। अगर 1600 मीटर में अगर 30 साल के हो तो 6 मिनट मिलेगी। अगर आप 30 से 40 के बीच में हो तो 7 मिनट मिलेगी। और अगर आप 40 साल से ऊपर के हो, तो आपको क्या मिलेगी? 8 मिनट मेल कैंडिडेट के लिए जो है वो रहने वाली है। फिर जैसे आपका फिजिकल का आपका रनिंग का जैसे आपको रिकॉर्ड बताया जाएगा कि ये बच्चे पास हो गए, उसके बाद उनको किसमें बुलाया जाएगा? लॉन्ग जंप में। ठीक है? लॉन्ग जंप में आपको क्या रहेगा? अगर आप 30 साल तक के हैं, तो आपको 14 फीट आपको लॉन्ग जंप करनी है। अगर आप 30 से 40 की कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 13 फीट करनी है और अगर आप 40 साल से ऊपर के हैं, तो आपको 12 फीट की जो है वो लंबी कूद आपको करनी है। ठीक है? ये आपकी पास होनी ही चाहिए। अगर आपकी रनिंग से अगर आप फेल हो गए 6 मिनट से ज़्यादा अगर मान लीजिए इस वाले की बात करें, तो आप आउट हो जाएँगे। ठीक है? तो आप इस वाले चरण के अंदर आप क्या है, नहीं आ पाएँगे। ठीक है? लॉन्ग जंप में जो आप जैसे ही क्वालीफाई हो जाएँगे, जैसे ही पास हो जाएँगे, उसके बाद आपको हाई जंप के लिए बुलाया जाएगा। हाई जंप में अगर आप 30 साल तक के हैं, तो आपको 3 फीट 9 इंच तक आपको जो है वो लॉन्ग जंप आपको सॉरी हाई जंप आपको करनी है। अगर आप 30 से 40 साल के में हैं, तो 3 फीट 6 इंच का आपको करना है। अगर आप 40 साल से ऊपर के हैं, तो 3 फीट 3 इंच का आपको जो है वो हाई जंप करना चाहिए। ठीक है? इसके बाद ये तो हो गई मेल कैंडिडेट की। अब बात करें फीमेल वाले कैंडिडेट की। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी दौड़ तो आपकी 1600 मीटर ही रहने वाली है। उसमें भी आपकी वैसे ही जैसे आपके पहले उधर क्राइटेरिया थे 30, 30 से 40 और 40 से ऊपर। उसी तरीके से फीमेल वाली में बात कर लो। दौड़ आपकी 1600 मीटर रहेगी। अगर आप 30 साल तक के हैं तो आपको 8 मिनट का समय मिला जाएगा 1600 मीटर के लिए। ठीक है? अगर आप 30 से 40 वाली कैटेगरी में आते हैं तो आपको 9 मिनट का समय मिलेगा। और अगर आप 40 साल से ऊपर के में हैं, तो आपको 10 मिनट का समय मिलेगा। ये जैसे ही कंप्लीट होगा, आपको नेक्स्ट स्टेज जो कि क्या रहेगा लॉन्ग जंप, उसके लिए आपको वहीं जो है वो बुलाया जाएगा।
अगर आप 30 साल के हैं तो लॉन्ग जंप आपकी कितनी 10 फीट होनी चाहिए। 30 से 40 में है तो 9 फीट होनी चाहिए और 40 से ऊपर है तो आपकी क्या होनी चाहिए 8 फीट। अगर आप उसके बाद जैसे इस पे क्वालिफाई करोगे फिर आपको हाई जंप के लिए बुलाया जाएगा। तो हाई जंप में अगर आप 30 साल के हो तो आपको 3 फीट करना है। 30 से 40 के में हो तो 2 फीट से 2 फीट 9 इंच तक आपको करना है और अगर आप 40 साल से ऊपर के हो तो 2 फीट 6 इंच तक आपको जो है वो हाई जंप करना है। ठीक है? फिर जैसे आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा, आपको घर भेज देंगे। उसके बाद आपका क्या होगा, मेडिकल होगा। ठीक है? फिर उसके बाद आपका क्या रहेगा, ये आपकी इन्फॉर्मेशन सारी हो गई। यानी कि अपनी डेट कब से स्टार्ट है, 22 सितंबर 2025 से लेकर 21 अक्टूबर 2025 तक आपके जो है वो फॉर्म भरे जाएँगे। हमने बन फीस ₹100 रहेगी। एग्ज़ाम आपकी जो है वो कब डिसाइड करी गई है, आपकी दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 तक आपकी जो है एग्ज़ाम करवा ली जाएगी। उसके बाद उसके बाद आपको क्या रहेगा, रिजल्ट जारी करेंगे, उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल में क्या-क्या होगा उसके बारे में हमने आपने जो है वो विस्तार से चर्चा कर ली है। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में आपके आँख, कान आपकी जो है वो सारी चीज़ें आपकी जो है वो चेक करी जाएगी एज़ यूजुअल। ठीक है? जिस तरीके से जो उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, उसमें आप सभी की ये वाली चीज़ जाँच करके फिर आपको जो है मेरिट लिस्ट आपकी जो जारी करी जाएगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका फिजिकल के समय ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। ठीक है? हाइट, वेट, चेस्ट वगैरह आपका डॉक्यूमेंट के समय ही हो जाता है। मेन आपकी जो रहेगी, वो एग्ज़ाम रहेगी। एग्ज़ाम के बाद आपका फिजिकल, फिजिकल में भी सबसे जो मेन रहेगा, वो आपकी दौड़ रहेगी। हाई जंप, लॉन्ग जंप इतना बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है? अगर आपकी रेस क्लियर हो गई, तो आपको जो है दिल्ली पुलिस में जो है नौकरी लगने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है? तो फटाफट से जाइए, लास्ट डेट का आपको इंतज़ार नहीं करना है। पता नहीं कोई सर्वर नहीं चले, फिर और कोई समस्या आ जाए। इससे बढ़िया है कि आज ही जाइए, सॉरी 22 तारीख से जो है 22 से अभी ना अभी 22 हुई नहीं है। तो 22 से जाके आप अपनी जो है वो फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए और अपनी जो है तैयारी में जुट जाइए। अगर आपको फिर भी नोटिफ़िकेशन से संबंधित कोई भी समस्या आती है या आपके मन में कोई भी जो भी डाउट रहता है, तो आप जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट जो है वो हमें बता सकते हैं। तो अगर हम जैसे ही हम उस पे चर्चा करेंगे, या तो आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से या आपको किसी वीडियो के माध्यम से उन सभी डाउट्स को हम जो हम आपको क्लियर कर देंगे। अगर आप इस वीडियो पे अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम और वैकेंसी की कोई भी वीडियो लाएँ तो सबसे पहले आप तक मिल सके। ठीक है? धन्यवाद भाई।